नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश। आप देख रहे हैं लर्न टुगेदर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों अमीर अमीर होते जाता है एंड गरीब गरीब रह जाता है। तो इसका पीछे का राज क्या है दोस्तों? तो कोई बोलता है उसका लक साथ दिया एंड कोई और बोलता है अरे वो तो नसीब वाला है यार जो अमीर बन गया। और वही गरीब के साइड देखे तो अरे यार वो तो पनवती इंसान है, अरे उसको तो यार अमीर बनने का सपना था। तो ऐसे आपको बहुत सारे बातें सुनने को मिलते होंगे। तो कोई नहीं बताता असली इसका पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे के राज कुछ नहीं सिवाय फाइनेंशियल लिटरेसी के। हाँ हाँ, आपने सही सुना, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज, ये कहीं पर भी आपको सिखाया नहीं जाता है। ये आप इसको एक टाइप का अमीरों का सीक्रेट कोड बोल सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली एक स्टेबल और एक रिच पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं 3 स्टेज में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। पहली स्टेज में एट प्रेजेंट लोग क्या कर रहे हैं, और सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, एंड थर्ड स्टेज में इसका रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। पहली स्टेज की बात करें तो लोग अपना लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हैं एंड एक अमीर अपने लाइफ में कितना बदलाव लाता है, साथ साथ में एक गरीब भी अपना लाइफ में कितना बदलाव लाता है। अमीर की बात करो तो ये लोग सिर्फ पैसों से अमीर नहीं, बल्कि अपना दिमाग को भी साथ साथ अमीर बनाते हैं। यानी ये लोग ज़्यादातर हफ्ते में 2 बुक पढ़ते हैं एंड पावरफुल हैबिट बनाते हैं। अपना दिमाग का डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग कोर्स करते हैं एंड उसको रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो रिच एंड पुअर एक इनिशियल स्टेज पे इनकी इनकम और लाइफस्टाइल एंड लिविंग स्टैंडर्ड सब एक जैसा होता है। इन दोनों में अंतर यही होता है, जो अमीर है वो जो फाइनेंशियली लिटरेट होता है एंड गरीब जो है ये अनअवेयर होता है फाइनेंशियल लिटरेट के रिगार्डिंग। तो अब आप देखेंगे कि विदाउट नॉलेज ये जो गरीब है ये कैसे गरीब होते जाता है, एंड विद हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी जो अमीर है ये कैसे अमीर बनते जाता है। अब मान के चलिए दोनों की डेली की इनकम 100 रुपीज़ है। अब रिच क्या करता है, वो अपना डेली इनकम में से 40 से 50% जो है री इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब गरीब क्या करता है, अपना पूरा इनकम को शो ऑफ में उड़ा देता है, लोगों को दिखाने के लिए अपना सारा इनकम सारी चीज़ों को खरीदने में उड़ा देता है। अब रिच और पुअर की एक पावरफुल हैबिट बन चुकी है। यहाँ पर रिच को अपना एसेट कॉलम को बढ़ाने के लिए और अदर साइड गरीब को अपना एक्सपेंस कॉलम बढ़ाने के लिए। अब गरीब का यहाँ पर इनकम कॉलम से ज़्यादा एक्सपेंस कॉलम हो जाता है, एंड अमीर का यहाँ पर इनकम कॉलम से ज़्यादा असेट कॉलम हो जाता है जो इसको रेगुलर इनकम देता है। तो दोस्तों, एक टाइम के बाद इन लोगों की अपनी अपनी हैबिटों के कारण इनकी इनकी अपना अपना रास्ता चुनना पड़ता है। अब गरीब को अपना एक्सपेंस के कारण अपने आप को ले डूबता है, और अमीर अपना पावरफुल अच्छे हैबिट के कारण अपना लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर ये लोग ने अपना अपना लाइफ की एक रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये चाहते तो अमीर भी गरीब बन सकता था और गरीब भी अमीर बन सकता था। यहाँ पर डिफरेंस यही है दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर यही नॉलेज गरीब के पास आता और गरीब के पास वो सारा चीज़ होता एक अमीर के पास जो होता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज, हमें क्या करना चाहिए। अब आपने देख ही लिया है अमीर और गरीबों के साथ क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये डिसीजन हमें लेना है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको हमारे फिजूल के खर्चे कम करने होंगे, एंड साथ साथ हमारा सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
सेविंग्स यानी बैंक अकाउंट में सेव करने वाली, एफडी करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। पैसों को काम पर लगाना है। अब तक आपने पैसों के लिए काम कर रहे थे, अब आपको पैसों को अपने लिए काम कराना है। मुझे पता है आप लोगों ने नहीं समझा। अब पैसा हमारे लिए काम करना, ये क्या बात हो गई? हाँ, पैसा आपके लिए काम करेगा, क्योंकि अभी तक आप पैसों के लिए काम कर रहे थे, पैसा आपके लिए काम करेगा। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के रूप में पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, और वो अपना पूरा 24 आवर्स आपके लिए देगा और एक रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा। अब मैं आपको अपना इनकम को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में बताता हूँ। अब मान के चलिए आपका इनकम 100 रुपीज़ है, तो उसमें से आपका 30% जो है असेट कॉलम में जाएगा, जो आपको रेगुलर इनकम बना के देगा। और बचा हुआ 70% में से 30% आपका जाएगा पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे कि आपका पर्सनल जो माइंड को ग्रोथ करे वैसे कोर्स के रिगार्डिंग, जो आगे आने वाले टाइम पर आपको एक पावरफुल डिसीजन लेने में काम आए। और अभी बचा हुआ आप सोचते रहेंगे, अभी बचा हुआ, अभी 100 रुपीज़ में से इन्होंने तो पूरा 60 रुपीज़, 60% मतलब 60 रुपीज़ सारा असेट कॉलम एंड पर्सनालिटी ग्रोथ में डाल दिया है। अब एक्सपेंस क्या करें ये सोचते रहेंगे ना आप। हाँ, हमको एक्सपेंस को मिनिमाइज करना है, यानी हमको जितना खर्चा कम हो सके उतना कम करना है। यानी अपना स्पेंडिंग में से अभी 40% बचा हुआ, उसमें से 35% आपको स्पेंडिंग के लिए रिजर्व रखना है, और 5% जो है अपना इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। राइट। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलते रहेंगे, अरे यार खर्चा तो खर्चा होता है, खर्चा कैसा कम करें? हाँ, मैं इसका भी बताता हूँ आपको खर्चे कैसे कम करते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ आपको मैं आंसर दूंगा कि आप खर्चा कैसे कम करें, फिजूल के खर्चे कम कैसे करें। तो आप मान के चलिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे 10th और 12th में, ठीक है। अब आप पास आउट हो गए हैं 12th से, अब कॉलेज लाइफ है, तो साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी लग गया है। अब आप चाहते हैं कि यार कॉलेज है, अब मेरा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए। तो आप सोचते रहेंगे हाँ मैं यार पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, डाउन पेमेंट में पार्ट टाइम का जॉब के निर्भर आप जाते हैं एक बाइक लेने के लिए। अब इसी को बोलते हैं फिजूल के खर्चे। अब आप बोलने लगे अबे फिजूल का खर्चे कैसे हो गया, हमारा पार्ट टाइम का जॉब है, इनकम आ रहा है। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे, तब तक आपके समय के वैल्यू मिल रहा है, आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। आपको असेट असेट कॉलम बढ़ाना होगा। असेट कॉलम बढ़ाना मतलब आपको अपना इनकम में से एक एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस क्रिएट करनी होगी, ताकि आपको एक रेगुलर इनकम आए। इसको बोलते हैं एक रेगुलर इनकम। अब आपको बाइक लेना इम्पोर्टेंट है, पर जितना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका असेट कॉलम बिल्ड करने से। तो आपको पहले एसेट कॉलम बिल्ड करना होगा, उस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होगी। उसके बाद आपको अपने अदर सोर्सेस, अदर लाइफस्टाइल को बिल्ड करना होगा, इसके ज़रिए, किसके, एसेट कॉलम के ज़रिए। तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वो आप लोग एक्सपेंस बढ़ाते रहेंगे, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आते हैं थर्ड स्टेज में कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, कि आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और रिच फील करोगे, एंड साथों साथ अपना नॉलेज के ज़रिए कंपनी में, एक अपने बिजनेस में एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। एक टाइम के बाद आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे एक प्रॉपर वे के साथ। एंड ये सब चीज़ के लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो स्पीड एंड मैक्रो पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज़ द की फॉर दिस ऑल थिंग्स। हम सबके फेवरेट बिल गेट्स बोलते हैं, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर
इट्स योर मिस्टेक। तो दोस्तों आगे भी फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड की वीडियोस के लिए लाइक बटन को दबा कर नीला कर दो एंड शेयरिंग इज कैरिंग। चलिए फिर मिलते हैं।